बिहार में नए डीजीपी विनय कुमार के पदभार के बाद पूरा पुलिस महाकंपा नए जोश के साथ सक्रिय हो गया है। दरभंगा में भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों पर नजर रखने के लिए लगातार दरभंगा पुलिस भी दिन रात सड़क पर गश्ती करती दिखाई दे रही है। पिछले दिनों खुद मिथिला क्षेत्र के आईजी, दरभंगा के एसपी, सिटी एसपी और डीएसपी साथ ही सभी थाना सड़कों पर उतर वाहन चेकिंग किया और अब खुद दरभंगा के आईजी नगर थाना इलाके के सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर समीक्षा की और सभी दस्तावेज को बारीकी से जाँच की और वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली और कई पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही और शिथिलता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस जनता की सेवा और मदद के लिए है। इस काम को प्रथम प्राथमिकता से वही अपराधी, बदमाश, गुंडा, मवाली को पुलिस कानून के हिसाब से उसके असली ठिकाने पे भेजने की काम करेगी। आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। सम्मान गार्ड, बगल, शस्त्र। सम्मान गार्ड, विसर्जन। अभी सदर सर्कल का और बाकी पुलिस के अन्य कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी ज़िले में पुलिस की जो व्यवस्था है और बेहतर हो, जिसमें काम हो भी रहा है दिन रात। और इसके अंतर्गत कई टास्क सभी पदाधिकारियों को दिए गए हैं और जिन पे काम हो रहा है, जिसमें कि अपराधियों की गिरफ्तारी और जो वैसे अपराधी हैं जो फरार हैं और जिनके खिलाफ की अलग अलग तरीके के प्रपोजल्स भी सबमिट किए जा रहे हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल धराशायी किया जा सके। इसके अलावा हम कुछ ऐसी स्पेशल टीमें भी बना रहे हैं छोटी छोटी, जिससे कि जो अलग अलग वर्क हैं पुलिसिंग से रिलेटेड, जिसमें कि एक टीम वर्क के रूप में काम हो सके, क्योंकि एक ऑफिसर सभी काम नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको सीसीए का प्रस्ताव बनाना है, कॉन्फिस्केशन का प्रस्ताव बनाना है, किसी विशेष अपराधी को पकड़ना है या कोई स्पेशल ड्राइव चलानी है, तो उसके लिए अलग अलग टीमें बना के एक कारगर तरीके से निर्देश हमारे द्वारा दिया गया है। उसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है, इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है कि दरभंगा रेंज के जो तीनों ज़िले हैं वो हर तरीके से स्पीडी ट्रायल हो, अपराधियों का कन्विक्शन हो, कॉन्फिस्केशन के प्रस्ताव हों, सीसीए के अंदर अपराधियों का निरुद्धीकरण हो, उन सब के अंदर गिरफ्तारियां हों, सब के अंदर टॉप में रहें और स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में जब काम किया जाएगा तो और बेहतर रिजल्ट है। सर, एक अंतिम सर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर आपके क्षेत्र में आता है सर। भू माफियाओं जो उनकी काफ़ी पैठ हो गई है और इस विवाद इस प्रकार के काफ़ी थाने स्तर पर आते हैं सर। इस संबंध में क्या कुछ आप कर रहे हैं सर? तो देखिए, एक तो हर सैटरडे को सीओ और एसएचओ की बैठक होती है, जिसमें किसी भी तरह का भू विवाद से संबंधित समस्याओं को देख के उसमें कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हर 15 दिन में एसडीओ एंड डीएसपी की भी एक बैठक होती है और डीएम और एसपी लेवल पे, एसएसपी लेवल पे भी हर महीने बैठक होती है। तो इस तरह के जो भी विवाद हैं या जो भी इस तरह के मैटर हैं, उनको लिस्टिंग करके इन तीनों फ्रंट पे डील किया जा रहा है और उसको पोर्टल में अपलोड भी किया जा रहा है, जिससे कि जो आम व्यक्ति है, जो भी किसी भी तरह से परेशान है, तो इन सब समस्याओं में इफेक्टिवली कार्रवाई हो सके। ठीक है सर। थैंक यू। भू माफिया के लिए सर गुंडा पंजी बना था, उसका रजिस्टर आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। हाँ, देखिए, गुंडा पंजी सभी थानों में संधारित है और काफ़ी नए नाम भी जोड़े गए हैं। अभी हमने टारगेट दिए गए हैं कि 14 तरह के ऐसे अलग अलग हेडिंग हैं, जिसमें कि जैसे दंगाई हुए, शराब बेचने वाले हुए, है ना, जिनको बुटलेगर्स भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा छेड़खानी करने वाले हुए,
या किसी तरह का और इस तरह का क्राइम करने वाले हुए तो उन सबको गुंडा पंजी में उनका नाम दर्ज किया जा रहा है, जो कि अब आप देखेंगे। फिर उसके बाद गुंडा परेड उनकी थाना स्तर पर भी होगी, सर्कल लेवल पे भी होगी, एसडीपीओ लेवल पे भी होगी। और उन सभी जो भी घोषित गुंडा होंगे उन सभी के खिलाफ में 107 का प्रस्ताव जो पहले हुआ करता था, तो वो प्रस्ताव भी समर्पित किया जा रहा है, जिससे कि उनके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग की जा सके, इफेक्टिव कार्रवाई हो सके और आम लोगों को राहत मिल सके।